नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। पंचतंत्र। आइए बढ़ते हैं 8वीं कहानी की तरफ, सिंह और चतुर खरगोश। किसी जंगल में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वो बलवान होने के कारण रोज अनेक हिरण, खरगोश आदि जीवों को मारकर भी शांत नहीं होता था। एक दिन उस जंगल के सारे जीव, हिरण, सूअर, भैंसें, खरगोश आदि मिलकर उसके पास गए और बोले, स्वामी, इन सारे जीवों को मारने में क्या लाभ? आपकी तो रोज एक ही हिरण से तृप्ति हो जाती है, इसलिए आप हमारे साथ संधि कर लीजिए। आज से घर बैठे आपके पास जाति क्रम से खाने के लिए रोज एक जीव पहुंच जाया करेगा। ऐसा करने से आपकी जीविका बिना कष्ट के चलेगी और हमारा नाश भी नहीं होगा। इसलिए आप ये राजधर्म पालन करें। कहा भी है, हे राजन, जो धीरे धीरे बल के अनुसार राज्य का उपभोग करता है वो बुद्धिमान रसायन खाने वालों के सामने मोटा ताजा और बलवान हो जाता है। विधि और सलाह से युक्त जोती हुई कठोर जमीन भी बहुत अधिक फल देती है। जैसे अरणी अग्निपंथ नाम का एक पेड़ है जिसकी लकड़ियों की रगड़ से आग जलाई जाती है। जैसे अरणी मथने से आग देती है। प्रजापालन राजाओं के लिए प्रशंसनीय कार्य है। यही स्वर्ग के कोष को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। प्रजा को पीड़ा देना धर्म के नाश, पाप और अपयश का कारण होता है। राजा रूपी ग्वाले को प्रजा रूपी गाय का दूध धीरे धीरे दोहना चाहिए। राजा को प्रजा का पालन पोषण करते हुए न्याय की वृत्ति से चलना चाहिए। जो राजा मोह के कारण बकरी के समान प्रजा को नष्ट कर देता है तो उसकी ही तृप्ति होती है, दूसरे की तृप्ति कभी नहीं होती। फल की इच्छा करने वाले राजा को यत्न से लोगों का पालन करना चाहिए। जैसे दान मान रूपी पानी से माली अंकुरों को पालता है। दीपक की तरह राजा प्रजा से धन रूपी तेल खींचता हुआ भी अंतर में स्थित श्रेष्ठ गुणों के कारण किसी को लक्षित नहीं होता। जैसे समय पर गाय दूही जाती है, वैसे ही पाली हुई प्रजा भी समय पर दूही जाती है। सींची हुई लता ही फूल फल आदि प्रदान करती है। जैसे सूक्ष्म बीजों के अंकुर अनेक यत्नों से रक्षित होकर ही समय पर फल देते हैं, वैसे ही सुरक्षित प्रजा भी समय पर फल देती है। सोना, धन, रत्न, विविध वाहन तथा और भी जो कुछ जरूरी होता है वो सब राजा को प्रजा से ही प्राप्त होता है। प्रजा पर अनुग्रह करने वाले राजा की वृद्धि होती है, इसलिए विपरीत लोक का नाश करने से वे खुद भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनकी ये बात सुनकर भासुरक बोला, अहो, तुमने ठीक कहा, परंतु यदि रोज मेरे पास एक जीव नहीं आएगा तो मैं सबको जरूर खा जाऊंगा। तब ऐसा ही करेंगे। ये प्रतिज्ञा करके सारे जीव निश्चिंत होकर उस जंगल में बिना डर के घूमने लगे। संधि के अनुसार प्रतिदिन एक जीव क्रम से उसके पास जाता था। बूढ़ा, वैराग्य से युक्त, शोक से ग्रस्त तथा परिवार के नाश से भयभीत जीवों में से एक जीव उसके भोजन के लिए दोपहर के समय पहुंच जाता था। जाति के क्रम से एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सारे हिरणों द्वारा भेजे जाने के कारण इच्छा न रहने पर भी वो धीरे धीरे चल दिया। रास्ते में सिंह को मारने का उपाय सोचता हुआ वो समय टालकर व्याकुल हृदय से चले जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक कुआं देखा। जब वो उस कुएं पर गया तो उसमें अपनी परछाई देखी। तब उसने मन में विचार किया कि ये एक अच्छा उपाय है, मैं भासुरक को कुछ करके इस कुएं में गिराऊंगा। उसके बाद जब शाम होने लगी तब वो भासुरक के पास पहुंचा। उधर समय बीत जाने के कारण सिंह भूख से परेशान होकर गुस्से से भरा होंठ चाटता हुआ सोच रहा था कि सुबह होते ही मैं ये सारा जंगल निर्जीव कर दूंगा। इस प्रकार उसके सोचते समय ही वो खरगोश चुपके से सामने आया और प्रणाम करके उसके आगे खड़ा हो गया। भासुरक उसे देखकर घुड़कता हुआ बोला, अरे नीच खरगोश, एक तो तुम इतने छोटे जीव हो और दूसरा इतनी देर से आए हो। इस अपराध के लिए मैं तुमको मारकर सुबह सभी जीवों का नाश कर दूंगा। खरगोश विनयपूर्वक बोला, स्वामी, इसमें न मेरा अपराध है और ना ही अन्य जीवों का। सिंह बोला, तुम मेरी दाढ़ों के अंदर जाने के पहले कारण तो बता दो। खरगोश बोला, स्वामी, सारे हिरणों ने आज जाति क्रम से मेरा छोटा आकार समझकर 5 खरगोशों के साथ मुझे आपके पास भेजा था। हम आ रहे थे कि रास्ते में एक दूसरे सिंह ने मांद से निकलकर कहा, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो?
अपने इष्ट देवता को याद करो। मैंने कहा, हम प्रतिज्ञा धर्म के अनुसार स्वामी भासुरक के पास उनके भोजन के लिए जा रहे हैं। उसने कहा, यदि ऐसा है तो ये जंगल मेरा है, मेरे साथ संधि करके सब जीवों को रहना चाहिए। चोर है वो भासुरक जो यहाँ का राजा बनता है, इसलिए अब विश्वास के लिए 4 खरगोशों को यहाँ छोड़कर जाओ और उसे जल्दी बुला लाओ। हम दोनों में जो अपने पराक्रम से राजा होगा वही इन सबको खाएगा। इसलिए मैं उसकी आज्ञा से अपने स्वामी के पास आया हूँ। यही मेरा देर से आने का कारण भी है। अब स्वामी ही प्रमाण हैं। ये सुनकर भासुरक बोला, भद्र, यदि ऐसा है तो तुम जल्दी मुझे उस चोर सिंह को दिखाओ, जिससे मैं इन हिरणों के गुस्से को उस पर उतार कर स्वस्थ हो जाऊं। कहा भी है, भूमि, मित्र और सोना, ये 3 विग्रह यानी युद्ध के फल हैं। यदि इनमें से एक भी न मिल रहा हो तो कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए। जहां विशेष फल ना मिले और पराजय की संभावना हो तो बुद्धिमान को चाहिए कि वो वहां युद्ध करने ही न जाए। खरगोश बोला, स्वामी, ये सच है। अपनी जमीन के लिए और अपमान के कारण क्षत्रिय युद्ध करते हैं, परंतु वो किले में रहता है। किले में से निकलकर उसने हमें रोका था। किले में स्थित शत्रु को पकड़ना मुश्किल होता है। कहा भी है, जो काम 1000 हाथियों और 1,00,000 घोड़ों से भी सफल नहीं होता, राजाओं का वो काम केवल एक किले से सफल हो जाता है। किले में स्थित एक धनुर्धारी योद्धा 100 सैनिकों से युद्ध कर सकता है। इसी कारण नीति शास्त्र के विद्वान लोग किले की प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले इंद्र से बृहस्पति की आज्ञा मिलने पर हिरण्यकश्यप के डर तथा विश्वकर्मा की सहायता से किले का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने यह वरदान दिया था कि जिसके पास किला होगा वही राजा विजयी होगा। इसी कारण पृथ्वी में हजारों किले बन गए। जैसे बिना डाड़ों का सांप तथा बिना घमंड के हाथी असहाय होता है, वैसे ही बिना किले का राजा सबके वश में होता है। ये सुनकर भासुरक बोला, भद्र, किले में रहने वाले उस चोर सिंह को मुझे दिखाओ, जिससे कि मैं उसे मार डालूं। कहा भी है, जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं कर देता, वो महाबली हो तो भी उसका शत्रु बड़ा होकर उसे मार देता है। और भी कहा है, अपने हित की इच्छा करने वाले पुरुष को उजड़े हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों ने शत्रु और रोग को समान दुखदाई कहा है। उपेक्षा करने से कमजोर शत्रु भी अविवेकी पुरुषों के आलस के कारण पहले साध्य होकर भी बाद में बीमारी की तरह असाध्य हो जाता है। वैसे ही जो अपनी शक्ति को देखकर गर्व करता है तथा उत्साह में रहता है, अकेला होता हुआ भी वो बहुतों को मार डालता है, जैसे बहुत सारे क्षत्रियों को अकेले परशुराम ने मार डाला था। खरगोश बोला, ये तो है, परंतु फिर भी वो मुझे बहुत बलवान दिखाई दिया है, इसलिए बिना उसकी सामर्थ्य देखे स्वामी को वहां जाना उचित नहीं है। कहा भी है, जो अपनी और दूसरे की शक्ति बिना जाने उत्सुकता व शत्रु के सामने जाता है, वो आग में पड़े पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। जो बलवान प्राणी अपने से ज्यादा बलवान शत्रु को मारने जाता है, वो घमंड टूट जाने के कारण दांत टूटे हाथी के समान असफल होकर लौटता है। भासुरक बोला, अरे तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम किले में स्थित शत्रु को मुझे दिखाओ। खरगोश बोला, अगर ऐसा है तो आइए स्वामी। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। तब उसने आते समय जो कुआं देखा था वहीं ले जाकर भासुरक से बोला, स्वामी, आपका प्रताप कौन सह सकता है? आपको दूर से ही देखकर वो चोर सिंह अपने किले में घुस गया है। आइए मैं दिखाऊं। भासुरक बोला, मुझे वो किला दिखाओ। खरगोश ने वो कुआं दिखा दिया। वो मूर्ख सिंह अपनी परछाई को कुएं में देखकर बहुत जोर से दहाड़ा। उसकी प्रतिध्वनि से कुएं से दुगने जोर की आवाज सुनाई दी, जिसके कारण वो उसको शत्रु समझकर कुएं में कूद गया और मर गया। तब खरगोश भी खुश होकर सारे जीवों को आनंदित करके उनके द्वारा प्रशंसित होकर सुख से उस जंगल में रहने लगा। इसलिए मैं कहता हूं, जिसमें बुद्धि है उसी में बल है, इत्यादि। इसलिए यदि आप कहें तो वहां जाकर मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डाल दूं। करटक बोला, भद्र, यदि ऐसा है तो जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलकारी हो, तुम अपनी इच्छा का काम पूरा करो। इसके बाद दमनक चल पड़ा और संजीवक से अलग पिंगलक को देखकर प्रणाम किया। उसके आगे बैठ गया। पिंगलक बोला, भद्र, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। दमनक बोला, श्रीमान के चरणों का मुझसे कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं आया। फिर भी राजकार्य का विनाश देखकर दिल में संदेह होने के कारण व्याकुलता पूर्वक खुद ही कुछ कहने आया हूँ। कहा भी है, प्रिय या द्वेषी, शुभ या अशुभ बात बिना पूछे हित चिंतक मित्र को उससे कह देनी चाहिए, जिसके पराभव की वह इच्छा न करता हो। उसके अभिप्राय से भरी बात को सुनकर पिंगलक बोला,
तुम क्या कहना चाहते हो? जो कहना हो कहो। वो बोला, देव, संजीवक आपके चरणों में अनिष्ट चाहता है। उसने विश्वास पूर्वक एकांत में मुझसे कहा है, दमनक, मैंने इस पिंगलक राजा की ताकत देख ली है, इसलिए मैं इसको मारकर तुम्हें हिरणों का अधिकार और मंत्री पद दे दूंगा। पिंगलक वज्र के प्रहार के समान बात सुनकर भी मोह के कारण कुछ न कह सका। दमनक उसकी प्रतिक्रिया को देखकर सोचने लगा, ये तो संजीवक का प्रेमी है, इसलिए जरूर इस मंत्री से राजा का नाश होगा। कहा भी है, जिस समय राजा एक ही मंत्री को राज्य का अधिकारी मानता है, तब मंत्री को मोहवश घमंड हो जाता है और वो इस घमंड के कारण दास्ता को त्याग कर ग्लानि और निराशा को प्राप्त होता है। और ऐसे मनुष्यों के दिल में स्वतंत्रता की इच्छा जागती है और उस इच्छा से मंत्री राजा को मारने की कोशिश करने लगता है। तब तक पिंगलक भी सतर्क होकर बोला, दमनक, संजीवक तो मुझे अपने प्राणों जितना प्रिय सेवक है, वो मेरे ऊपर दुष्ट बुद्धि क्यों रखेगा? दमनक बोला, देव, सेवक हमेशा सेवक नहीं रह सकता। कहा भी है, राजा के यहाँ कोई ऐसा पुरुष नहीं रहता जो राजा की राज्य लक्ष्मी को न चाहता हो। सब लोग अशक्त होकर ही राजा की सेवा करते हैं। पिंगलक बोला, भद्र, फिर भी उसके ऊपर मेरे मन की वृत्ति विकृत नहीं हो रही है, अथवा ठीक ही कहा है, अनेक दोषों से दूषित होकर भी अपना शरीर किसको प्रिय नहीं होता। जो अपने साथ अनुचित व्यवहार करके भी प्रिय बना रहे, वही प्रिय है। दमनक बोला, इसी कारण तो ये दोष है। कहा भी है, राजा जिसके ऊपर अधिक कृपा दृष्टि रखता है, वो अकुलीन हो या कुलीन, अंत में उसी मनुष्य को लक्ष्मी मिलती है। इसलिए किस गुण के कारण आप निर्गुण संजीवक को अपने पास रखे हुए हैं देव? यदि आप सोचते हैं कि ये महाकाय और बलवान है, इसके द्वारा मैं शत्रुओं को मारूंगा, तो आपकी ये इच्छा भी इससे पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये घास खाता है और श्रीमान के शत्रु मांसाहारी हैं। इसलिए उसकी सहायता से शत्रुओं पर शासन नहीं हो सकता। इसको दूषित करके आप मार डालिए। पिंगलक बोला, ये गुणवान है। सभा में जिसके लिए ऐसा कह दिया जाए तो प्रतिज्ञा भंग से डरने वाले को उसके दोष नहीं बताने चाहिए। और भी, मैंने तो तुम्हारे कहने से ही इसको अभयदान दिया था, फिर मैं खुद इसे कैसे मारूं? सब तरह से संजीवक मेरे दिल का हिस्सा है, मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है। कहा भी है, तारकासुर से पीड़ित और उसकी मृत्यु चाहने वाले देवताओं से ब्रह्मा ने कहा था कि वो दैत्य मुझसे ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि खुद बढ़ाया हुआ जहर का पेड़ भी अपने हाथों से नहीं काटा जाता। पहले तो प्रेमी को प्रेम नहीं करना चाहिए, और करे तो फिर उसका हमेशा पालन करना चाहिए। जो प्रेम करके छोड़ा जाता है वो शर्मनाक होता है, क्योंकि पृथ्वी में रहने वाले प्राणी को पतन का डर नहीं रहता। जो उपकारियों का भला करता है, उसके उपकारीपन में क्या विशेषता है? वास्तव में जो अपकारियों के लिए साधु है, सत्पुरुषों ने उसी को साधु कहा है। इसलिए इस द्रोह बुद्धि पर भी मैं विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। दमनक बोला, स्वामी, ये राजधर्म नहीं है कि द्रोह बुद्धि को भी क्षमा किया जाए। कहा भी है, अपने बराबर धर्मवान और सामर्थ्यवान, मर्मज्ञ यानी रहस्यों को जानने वाला, मेहनती और आधा राज्य हड़पने वाले सेवक को जो नहीं मारता, वो खुद मारा जाता है। और आपने तो इससे मित्रता करके सारा राजधर्म त्याग दिया है। राजधर्म के अभाव के कारण सारा परिवार विरक्त हो गया है। ये संजीवक घास खाने वाला है और आप मांस भक्षी हैं। आपके कुटुंबी भी मांस खाते हैं, किंतु अब वो भी आपके बूते के बाहर हो गए हैं। आप मेहनत नहीं करेंगे तो वे मांस कहाँ से खाएंगे? इस कारण वे सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसी कारण आपका विनाश हो जाएगा। इसके साथ रहने से आपकी शिकार की इच्छा कभी नहीं होगी। कहा भी है, जो राजा जैसे सेवकों से सेवा करवाता है अथवा जो प्राणी जैसों की सेवा करता है, इसमें संदेह नहीं कि वो पुरुष वैसा ही हो जाता है। जैसे ही तपे लोहे पर पड़े हुए जल का नाम भी शेष नहीं रहता, और वही जल कमल के पत्ते के ऊपर मोती के समान चमकता है। स्वाति नक्षत्र में सागर की सीप में घुसकर वही जल मोती बन जाता है। इसलिए प्रायः संगति से पुरुष में अधम, मध्यम और उत्तम गुण आ जाते हैं, और असत यानी झूठे पुरुषों की संगति के दोष से महात्मा में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्योधन की संगति से भीष्म पितामह गाय चुराने गए थे। इसी कारण अच्छे लोग नीचों की संगति नहीं करते। कहा भी है, जिसका शील स्वभाव ना पता हो, उसे कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक खटमल के दोष से
मंद विसर्पिणी जू मारी गई थी। पिंगलक बोला, वो कैसे? अब आती है नवी कहानी खटमल और जू। पंचतंत्र। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।